हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है ये तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा, डिग्री। ठीक है, या फिर कौन सी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है आपका, या तो फैक्टर से आ जाएगा। ठीक है, आपको फैक्टर दिया होगा, जैसे मान लो x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ किसी क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे k होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगी, तो यहाँ पे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कैसे निकालना है, फैक्टर है ना ये, फैक्टर है ये। तो फैक्टर x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, k की वैल्यू आती है। वैसे तो क्वेश्चन देखेंगे डिग्री टाइप्स पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखते हैं पॉलिनोमियल होते क्या हैं। आपने बेसिक क्वांटिटीज़ तो देखी होंगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये क्वांटिटीज आपने देखी होंगी, याद रखनी है। ठीक है, ये तो बेसिक्स हैं। फिर आगे देखते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे 2x, ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y 2x एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2t, ये पॉलिनोमियल एक्स में की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में, ये आपकी एक्स की फॉर्म में, ये टी की फॉर्म में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऐसे दिखते हैं। पॉलिनोमियल कैसे नहीं होता, जैसे मान लो एक्स रेज़ टू पावर 1/2 है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, होल नंबर होना चाहिए, एक्स की पावर होल नंबर होना चाहिए, या तो एक्स की पावर 0 हो, एक्स की पावर 1 हो, एक्स की पावर 2 हो, तब। ठीक है, तब होते हैं पॉलिनोमियल। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। एक्स की पावर -1 हो, एक्स की पावर 1/2 हो, मतलब फ्रैक्शंस में हो, ठीक है, होल नंबर ना हो, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है आपके। यहाँ पे वेरिएबल क्या, टर्म्स क्या है, उसके बारे में पता नहीं। मान लो देखो 2x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या हैं, वो देखते हैं। 2x² 4x और 3, ये तीनों क्या आपकी टर्म्स हैं। टर्म्स क्या क्या आपकी, 2x² 4x और आपकी 3, ये टर्म है। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ओके, 2x² प्लस 4, इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है आपकी। ओके, टर्म्स का लग गया पता, टर्म्स जो भी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ax² प्लस bx। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल आपका। एक्स वेरिएबल्स से कैसे डोनेट करते हैं, वेरिएबल्स जो कि चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल्स कौन से होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, उनको करते हैं डिनोट एक्स वाई जेड। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, उनको करते हैं ए बी सी से डोनेट। यहाँ पे कांस्टेंट ए कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है ये कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट। ठीक है, एक्स जो ये वेरिएबल है। ओके, कोफिशिएंट ए बी कोफिशिएंट है। ठीक है, 2 कोफिशिएंट है। ओके, तब कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, वो लग गया पता। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स देखते हैं थोड़ी सी। ठीक, अगर टर्म्स देखनी, टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स 2x² प्लस 4x, ये टर्म्स है। 2x² जो ये टर्म है, ये भी टर्म है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हैं। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उन पे पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर टर्म मान लो एक है,
ठीक है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, एक ही टर्म है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल्स। ओके, जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर, ये मोनोमियल है, ठीक है। जैसे 2x, ये एक मोनोमियल है, ठीक है। अगर जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल आ गया इसका, जिसमें 3 टर्म्स हो, एग्जांपल देखते हैं। 3 टर्म्स, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, ट्राइनोमियल, ठीक है। एग्जांपल देखना, बाइनोमियल है कि 2x स्क्वायर प्लस 2, ये बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसमें टर्म्स कितनी है? 1 2 3, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 1 टर्म है तो ये, ठीक है। ये भी याद रखना है टर्म्स पे, ठीक है। 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 हो तो ट्राइनोमियल, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर डिग्री, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की, ठीक है। मान लो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसमें इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 3। हाईएस्ट पावर जो भी होती है, हाईएस्ट कौन सी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसको बोलते हैं हम डिग्री, ठीक है। या तो आपको इक्वेशन ऐसे दे दी जाएगी, या तो इक्वेशन ऐसी दी जाती है, ठीक है। एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन दे दीजिएगा कि ये पॉलिनॉमियल आपको दिया हुआ है और इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री आप तो सोल्व कर लो, ठीक है। ऐसे दिया तो सोल्व कर लो, फिर एक्स की पावर जितनी आएगी हाईएस्ट, इसको सोल्व करेंगे तो भी वही आएगी, ठीक है। बट इसमें करना क्या होता है? यहाँ से हाईएस्ट पावर उठाई, यहाँ से हाईएस्ट पावर उठाई, उनको ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो एक्स की पावर 2 प्लस करके कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 आएगी, तो डिग्री कितनी आएगी यहाँ पे? 2। मान लो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 x3 प्लस 4 x10 माइनस 5, ठीक है। ये आपको एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ, डिग्री पूछी हुई है। तो करना क्या है, अगर ब्रैकेट में जो है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, इन तीनों को ऐड कर देना है। 2 यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लास्ट में वही आएगा। हाईएस्ट पावर 3 है, प्लस 3 ब्रैकेट में देखना है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 10, 2 3 5 15 डिग्री आ गई, ठीक है। डिग्री, इसके बाद 15 आएगा लास्ट में, इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या आई? 15। अगर ऐसे दिया हो, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ, ठीक है। ऐसे दिया हो तो इसमें पूछा होगा डिग्री, तो इसको इसको हाईएस्ट हाईएस्ट वाले को ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देना, ठीक है, तीनों को। यहाँ से 2 ये आया, 3 यहाँ से आया, 10 यहाँ से आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, x⁵ प्लस x⁵ माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 प्लस x4 प्लस x⁻10, ठीक है। इसकी डिग्री दिया हुआ, गिवन है पॉलिनॉमियल दिस एंड फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। इन तीनों की हाईएस्ट पावर निकालनी है और ऐड कर देनी है, ठीक है। इसकी क्या है? 5 6 या 0। इसकी हाईएस्ट पावर है 6, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 10। इन तीनों को ऐड करना, आपकी डिग्री क्या आ गई? 17, ठीक। डिग्री ऐसे निकालते हैं, या तो नॉर्मल दी होगी आपकी इक्वेशन, x³ प्लस x4 ऐसे दी होगी, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हो जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं हम डिग्री। डिग्री के बेसिस पे x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। मानो आपको दिया हुआ एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसको मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए यहाँ पे टू है और बी थी 5x प्लस ए बी 6, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। आपको याद रखनी है वाली क्वांटिटीज़। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप पहले लिखते हैं, क्वेश्चन में करेंगे, याद रखने हैं। एक ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz एक्स जेड, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। zx यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन क्या आया हुआ था, इसकी वैल्यू दे दी थी आपको और ये वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन था वो भी करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला याद रखने हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक। और एक्स माइनस वाई का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, एक्स क्यूब आइडेंटिटी है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके बराबर होता है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आया था, इसमें ये आया था कि इसकी वैल्यू आपको पूछी हुई थी, इसकी वैल्यू आपको 0 दे दी हुई थी, लिखा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है और इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो पर फॉर्मूला दिया हुआ था, ये वैल्यू है आपको खुद पता करना होता है, ठीक है। फॉर्मूले का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे एक्स रेज टू आर 5 माइनस एक्स रेज टू आर 4 प्लस 3 एक्स रेज टू आर 0 इक्वल टू 1 नहीं होता, ठीक है। एक्स की पावर क्या आई 0, यहाँ पे एक्स की पावर क्या 4 और यहाँ पे एक्स की पावर क्या 5, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, एक्स रेज टू आर 5 पावर 5, ठीक है। तो 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, हाईएस्ट डिग्री देखना, ठीक है। 8 है इसमें, 3 नहीं है, 2 भी है, 8 इसकी हाईएस्ट पावर है, तो 8 डिग्री है, ठीक है। डिग्री क्या की 8। नेक्स्ट फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2, 2 की क्या है 0 होगी, 2 एक्स रेस्ट पर 0, ठीक है। तो 0 है, 2 पॉलिनोमियल आपका, ठीक है। तो 0 डिग्री है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, इसका हाईएस्ट और इसका हाईएस्ट क्या करना प्लस 1 प्लस 1 2, डिग्री आ गई आपके पास 2, ठीक है। डिग्री आ गई 2। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज एक्स प्लस ये वाला जेड, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्या फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अभी पे देखा फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसमें पुट करिए वैल्यू ठीक है, एक्स वाई ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा ठीक है, ज़ीरो इंटू दिस ज़ीरो, ये ज़ीरो आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3xyz ठीक है। इसकी वैल्यू ज़ीरो दी हुई है तो ज़ीरो पुट करके 3xyz आंसर ठीक है। तो लास्ट ईयर आया हुआ है वाला क्वेश्चन पी वाई क्यू है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स हों ठीक है, एक दो तीन, इसमें तीन टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स है, ये बाइनोमियल है ठीक है, दो टर्म्स है बाइनोमियल, इसमें तीन टर्म्स है ट्राइनोमियल, इसमें एक टर्म है ठीक है, मोनोमियल है ठीक। तो ये आंसर है बी इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस ठीक है। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको, x माइनस वन जो है फैक्टर है, x माइनस वन फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये होता है x माइनस वन जो है वो उसकी वैल्यू है ज़ीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी वन ठीक है। या तो दे देगा x इज़ द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, या तो x माइनस वन दे देगा कि फैक्टर है अगर मान लो आपको फैक्टर दिया होता है x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो x की वैल्यू क्या आती है टू ठीक है। यहाँ पे इसको एक ज़ीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके ठीक है ज़ीरो आएगा। रूट्स और फैक्टर का यही मतलब होता है, रूट्स का और फैक्टर का क्या मतलब, अगर इस क्वेश्चन पुट करोगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी ओके ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये रूट या तो फैक्टर दे देगा इज ए फैक्टर, x माइनस वन इज ए फैक्टर ठीक है। तो क्या करना है, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू वन इसमें पुट करनी ठीक है इसको ज़ीरो से इक्वेट करके आ जाएगी फैक्टर रूट्स में, अगर रूट दिए तो सीधा पुट कर देना ठीक है अगर आपको रूट दिया हुआ ना तो फिर ए पी वाई क्यू है भी, तो यहाँ पे पुट करना एक्स की वैल्यू वन, फोर वन का क्यूब प्लस थ्री वन का स्क्वायर माइनस फोर वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर प्लस थ्री माइनस फोर इज इक्वल्स टू के, फोर से फोर गया, के की वैल्यू क्या आ गई सॉरी प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, के की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस थ्री, के की वैल्यू माइनस थ्री, ऐसे निकालते ठीक है। फैक्टर दिया होगा, पॉलिनोमियल दिया होगा, जब भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ज़ीरो आती है ठीक है। अगर क्या दिया हो फैक्टर या तो रूट दिया हो, इसको ज़ीरो से इक्वेट करना, एक्स की वैल्यू पुट करना, अगर फैक्टर दिया होगा तो एक्स माइनस वन दिया होगा, अगर रूट दिया हो तो एक्स इक्वल टू वन सीधा दिया होगा ठीक है, वन इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो सब निकाल सकते हो ठीक है। यहाँ पे x माइनस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सेम पॉलिनोमियल क्या दिया हो आपको k एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू अंडर रूट टू एक्स प्लस वन ठीक है, ये आपको दिया है पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x माइनस वन फैक्टर है, फैक्टर क्या आपका x माइनस वन, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस वन इसको ज़ीरो से करना, x की वैल्यू क्या जाएगी वन, फिर क्या करना था इसको ज़ीरो से क्वेट करना ठीक है, ज़ीरो इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी वन, के वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू वन प्लस वन, तो आ जाएगा आपके पास के माइनस अंडर रूट टू प्लस वन, के की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट टू माइनस वन, अंडर रूट टू माइनस वन इसका आंसर है ठीक है। तो ऐसे आपको पॉलिनोमियल दिया होगा
वैल्यू निकालने को आ सकती है, ठीक है। ये पी वाई क्यू है आपका। ओके, थैंक यू।